कुछ आपको स्कूल से लेना है, किताबें आपको स्कूल से लेनी, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी, शूज आपको स्कूल से लेने। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हैं। तब छड़ी घुमा के ये स्कूल वाले माँ बाप से पैसे निकलवा लेते हैं। बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल वाले ना, इनकी वजह से बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता। मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ाना ना पड़े। आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो, उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। फिर दोष सरकार को क्यों देते हो कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो बच्चे हैं वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे के लिए जलील किया जाता है, सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाता है। जो टीचर पूरे दिन स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा है। अगर आपके बच्चे की नंबर कम आए तो ये प्राइवेट वाले आपको ही आपके बच्चे का दोष देते हैं। आप देखते नहीं हो, आपका बच्चा पढ़ता नहीं, आपका बच्चा कमजोर है। जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो, कंप्यूटर लैब, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, फीस, ट्रांसपोर्ट, इन सब के पैसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। जो हाल प्राइवेट कंपनी ने बीएसएनएल का किया, वही सेम प्राइवेट स्कूल वाले गवर्नमेंट स्कूल के साथ कर रहे हैं। काफी लोग मानते हैं कि ये जो सरकारी स्कूल हैं, ये गवर्नमेंट ऐसी जन समाज सेवा के लिए खोलती है, इसमें तो गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल है, ये हाई फाई फैसिलिटी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, तो वही प्रॉफिट तो कमाएंगे। देखिए, चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, इंडिया के लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। कोई एक भी रुपए इसमें से कमा के अपने घर नहीं रख सकता, भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी अच्छी फैसिलिटी क्यों ना दे रहे। स्कूल से कमाया हुआ पैसा सिर्फ स्कूल में यूज होना चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो ये लोग इसमें से कमा नहीं सकते, तो ये लोग टीचर को क्यों हायर कर, आए दिन फीस क्यों बढ़ाते हैं, ड्रेस और बुक्स के नाम पे मजबूर माँ बाप के पैसे क्यों लूटे। कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बस बने रहो हमारे साथ। उससे पहले कुछ बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये लोग नीचे से ऊपर कैसे लूट। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलने तो आरटीई एक्ट 2009 के हिसाब से या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें, या फिर ट्रस्ट बनाए, या फिर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट एंटिटी डालें। कुल मिलाकर यह है कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्कूल चलाई जा सकती है। नहीं कि आज मेरा मन किया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाली और सारे टीचर वगैरह हायर किए, एडमिशन स्टार्ट कर दिया। देखिए, जो रूल बनाए हैं ये ऑन पेपर तो बहुत सॉलिड है, लेकिन आज की डेट में आसानी से टैक्स चोरी करना, ब्लैक को व्हाइट करना, दूसरी कंपनी के टैक्स को घुमाना, मनमाने तरीके से स्कूल के अलग अलग प्रोडक्ट बच्चों को चिपका के माँ बाप की कमाई को अपनी जेब में डालना, इन सारी चीजों का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। प्राइवेट स्कूल का ये रीजन है, जितने भी ये नेता, पॉलिटिक्स लोग, बिजनेसमैन, प्राइवेट स्कूल इन सबकी पहली पसंद बन गई। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है, आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी। हालांकि आज भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो एमपी, एमएलए या किसी न किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी बने रहे हो, करोड़ों पैसे भी दे रहे होते, टैक्स चोरी करना, ब्लैक का व्हाइट करना, इन सब चीजों में इनमें मोटा पैसा तो ये लोग बनाते ही हैं। इसके साथ साथ इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जरिए अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। ये हार भी जाते हैं तो अपने एरिया में इनका कोई असर नहीं पड़ता। ईमानदारी में आदमी अगर स्कूल खोलना भी चाहे तो हर डगर पे उसके लिए मुसीबत है। देखिए, इतनी जगह पे जुगाड़ लगाना होता है, सीधे तरीके से आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा। एक जगह से अप्रूव कराएंगे तो दूसरी जगह से बात रुक जाएगी। हाँ, अगर आप बड़े नेता हैं या फिर आपके पास पैसा है तो घर बैठे आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा लगा के जब कोई आता है तो वो समाज सेवा करने नहीं आता। इंडिया का जो लॉ है एजुकेशन को लेकर, वो हर स्टेप पे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप स्कूल के बिजनेस में ना हो। मार्केट में 50 तरीके के बिजनेस हैं पैसा कमाने के लिए, आप वहाँ पे जाइए। स्कूल से देश का फ्यूचर जुड़ा है, इससे दूर रहिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं एक प्राइवेट स्कूल को चलाने के, लेकिन आप स्कूल उठा के देख लो, ये रूल बस पेपर पे फॉलो होते हैं। आज की डेट में एक मिडिल क्लास माँ बाप को अपने बच्चे को लेकर प्राइवेट स्कूल की दादागिरी ना झेलनी पड़े। जब कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेके अपने एरिया के रजिस्टर ऑफिस में जाके एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करानी होती है और एफिलिएशन वगैरह लेके वो स्कूल खोल सकता है। ये
जो सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं इनके थ्रू चलते हैं, और जो पैसा बच्चों की फीस वगैरह आता है उसको आपको स्कूल के बच्चों की भलाई में ही लगाना होता है। ये जो सोसाइटी बनती है, जैसे स्कूल चलते हैं, जिसमें दो चीजों को लेकर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक तो जो कमाया हुआ पैसा है वो आप अपने पास नहीं रख सकते, दूसरा सोसाइटी के अंदर आप अपनी फैमिली मेंबर नहीं रख सकते। इसको लेके एक अलग से एफिडेविट भी साइन कराया जाता है कि आप लिखित में दो ये चीजें, लेकिन पैसा भी ट्रस्टी अपने पर्सनल अकाउंट में लेते हैं और फैमिली मेंबर भी रखे जाते हैं। अब आप कहोगे ये सारी चीजें कैसे करते हैं? देखिए, जो प्राइवेट स्कूल का पूरा गेम है, इसमें अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते ताकि बच्चों के माँ बाप से पैसे की फीस के नाम पे लेते रहें। उसको ट्रस्टी अपने पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। जैसे आप ट्रस्ट या फिर सोसाइटी दल के स्कूल खोलने के लिए जमीन लेते जाते हो तो उसमें टैक्स का मोटा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सरकार की नजर में तो आप बहुत ही भलाई का काम करने जा रहे हो कि टैक्स के नाम पे आपको हर एक जगह पे बेनिफिट दिया जाता है। और कुछ अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, पावरफुल नेता हो, सरकार भी आपको जो जमीन है वो ट्रस्टी इधर उधर करके आपके नाम पे भी करवा लेते हैं। इस पूरे गेम में तीन चीज होती है, एक स्कूल होता है, दूसरा ट्रस्ट होता है और तीसरा प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी ट्रस्ट इसको बनाते हैं सरकार से। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार से छुपा के क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल बनाने में काफी खर्चा होता है, अलग अलग चीजें खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, लैब, इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें। इनके जो ठेके होते हैं वो स्कूल अलग अलग कंपनियों को देता है। लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो ठेके देते हैं अपनी बनाई हुई कंपनी को देते हैं। इनकी कंपनियां होती है मार्केट से कई गुना ज्यादा रेट में स्कूल को सामान देती है, जिसकी वजह से स्कूल तो प्रॉफिट में नहीं जा पाता। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं वो साल दो साल के अंदर आसमान की बुलंदियां छू लेती है। यही रीजन है कि बड़े बड़े लोग स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार है। ट्रस्टीज कैसे स्कूल का पैसा अपनी जगह में ले लेते, लेकिन आगे इस वीडियो में मैं सारी चीजें बाहर लेकर आएंगे। स्कूल को जब किसी काम के लिए जमीन खरीदनी होती है तो जो ट्रस्टी उसे जमीन को अपनी बनाई हुई कंपनी के नाम से लेते हैं या फिर स्कूल के साथ हाई रेट पे लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं, और ये रेट हर साल बढ़ता रहता है। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकलवा लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों को इनकी बनाई हुई उससे ड्रेस लेनी पड़ेगी। एक ऐसी दुकान जहाँ पे कस्टमर कब आएगा ये खुद दुकानदार तय करता है। ये फिर भी चलो छोटी चीज है, लेकिन कुछ स्कूल तो ब्लैक का व्हाइट करने में लगे हुए हैं। बड़ी कंपनियों का टैक्स बचा रहे हैं। एक वर्ड आप गूगल करिए, CSR फंड। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया के अंदर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना होता है। तो जब ये बड़ी कंपनियां 2% का अमाउंट डोनेट करती है तो इस 2% के अमाउंट में इनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये सुनने में तो सिर्फ 2% लग रहा है, लेकिन अगर आप एक्सेल सीट लेकर बैठेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, कई 100 करोड़ में निकलेगा यह अमाउंट। तो इसमें से स्कूल के ट्रस्टी क्या करते हैं, डोनेशन के नाम पे कंपनी से लेते हैं और उसमें से 10 से 20% कट रख लेते हैं और बाकी पैसे बैकडोर से कंपनी को वापस कर देते हैं। इसमें ट्रस्ट का भी फायदा और कंपनी का भी। CSR फंड के लिए स्कूल के ट्रस्टी के बीच में होड़ लगी रहती है कि जो CSR फंड है ये हमको मिल जाए, किसी और स्कूल को ना मिले। जितना कंपटीशन स्कूल के स्टूडेंट के रिजल्ट में होता है उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन इस CSR फंड के लिए होता है। और ये जो स्कूल होते हैं अलग अलग ऑफर भी करते हैं, CSR फंड दीजिए, हम आपको अपना कट रख के आपका पैसा लौटा देंगे। और एक स्कूल के ट्रस्ट में पैसा घुमाना बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ बुक्स में ही दिखाना, चेक तो कोई करने जाता नहीं। प्रॉपर रेट नेगोशिएट होते हैं। CSR फंड के एजेंट होते हैं जो नेगोशिएट करते हैं कि हम 10% कट में करवा देंगे, हम 7% कट में कर देंगे। आम आदमी भी इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। क्योंकि बैंक बैलेंस तो जीरो रहता है, इसलिए वो एक रोटी कम खा लेगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर अपने बच्चे को पढ़ाएगा, ताकि वो खुद जो झेल रहा है उसके बच्चे को ना झेलना पड़े। और इस चीज का फायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। प्राइवेट स्कूल जब एफिलिएशन लेने CBSE बोर्ड के पास जाता है तो उसको पहले स्टेट गवर्नमेंट से एक NOC लेनी होती है। जब वो NOC अप्रूव होकर आती है तो उसमें लिखा होता है कि आप अपने टीचर को उतना ही पैसा दोगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर को मिलता है, उससे एक भी रुपया कम नहीं दोगे। और इसके बाद जब CBSE एफिलिएशन देता है तो वो भी रिटर्न में लिख के भेजता है कि आप अपने टीचर को स्टेट गवर्नमेंट के टीचर के जितना ही पैसा दोगे। ये एक एफिलिएशन लेटर है, इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है सैलरी टीचर को आपके स्टेट गवर्नमेंट की जितनी देनी होगी। उसके बाद भी ये लोग नहीं देते हैं। अगर आपको कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर जानने वाला होगा तो उससे पूछिए कि जो आपकी सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की टीचर जितनी मिल रही है कि नहीं। कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं कि टीचरों को रखते इसी शर्त पे है कि आपकी ज्वाइनिंग तो हम दे रहे हैं लेकिन आपको पूरे साल की चेक बुक साइन करके देनी होगी। टीचर की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और बाद में वही चेक बुक यूज करके उससे पैसा निकाल लेते। बहुत सारे केस मिल जाएंगे। कुछ के तो ये ATM भी रख लेते हैं, लेकिन टीचर करे तो करे क्या, वो मजबूर है। प्राइवेट स्कूल का टीचर 30-35 साल की उम्र तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ाना ना पड़े। फिर दोस्त सरकार का है।
कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जब आपके बच्चे उसमें पढ़ने ही नहीं जा रहे तो सरकारी स्कूल तो बंद होंगे ही ना। इसमें दोष हमारा, आपका, सिस्टम, सरकार सबका है। अगर आप पढ़े लिखे हो, थोड़े से अमीर हो, मिडिल क्लास हो, तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। गरीब और अनपढ़ लोगों के बच्चे ही पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग जब होती है तो आप लोग चाहते हो, कभी सरकारी स्कूल में गए हो? नहीं। कभी देखा है वहाँ जो टीचर आता है वो क्या पढ़ा रहा है बच्चों को, क्या टाइम पास करके चला जा रहा है, क्या हो रहा है? कभी नहीं। तो सारा सरकार का है, टीचरों का भी है, जो कुछ नहीं करते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में टीचर ज्यादा एजुकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। आपको लगता है कि ये स्कैम सिर्फ सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये सब में दशकों से चला आ रहा है। हर गांव, हर कस्बे, शहर, धड़ल्ले से ये चल रहा है। कोई मीडिया, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको कवर करने वाला नहीं है। एक प्रिंसिपल बिना किसी टीचरों के स्कूल चला रहा है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जब टीचर अपने आसपास ये सारी चीजें देख रहा है तो सारे टीचर एक जैसे नहीं होते। कुछ लड़ते हैं, कुछ जेलते हैं, कुछ इन्हीं के जैसे बन जाते हैं और वो ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। जो टीचर ट्यूशन वाला मॉडल अपनाते हैं, इनका सारा फोकस ट्यूशन खोलने में आ जाता है। स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं और ट्यूशन पे फोकस ज्यादा करते हैं। बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया है। अपने बच्चे के लिए मजबूरी रहती है कि वो दोनों तरफ से फंसता है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, इधर ट्यूशन टीचर ज्यादा पैसे ले रहा है और अगर अपनी क्लास टीचर के अलावा किसी और से सस्ता पढ़ाने वाला ढूंढ लिया तो बच्चे का पूरा टाइम चालू हो जाएगा। उसको क्लास के अंदर दिक्कत होगी। जो टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा है। स्कूल वालों की नाक के नीचे ये सारी चीजें होती है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है, अगर खराब कर रहा है तो पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट ध्यान नहीं देते। बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है लेकिन पढ़ता नहीं। ये 2 लाइन चिपका के माँ बाप को घर भेज दिया जाता है। अरे जब बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है, खराब कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है। ये तो कॉमन सेंस है ना। जैसे रिजल्ट आता है, सिर्फ एक बच्चे का जो टॉपर होगा उसकी फोटो लगा के स्कूल का मेमा वेंडर शुरू हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश होते? तो ये सरकारी स्कूल वाले के भी ऐसे नवोदय ये टॉप करते हैं, उनका बेस्ट रिजल्ट रहता है। एजुकेशन सस्ते दामों पे पहुंच सकती है लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो और ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए। पेरेंट्स को ये लोग अलादीन का चिराग समझते हैं, जब चाहे इसके पैसा बना लेते हैं। लॉजिक देखिए, फीस बढ़ाने के लिए स्कूल चलाने में घाटा हो रहा है तो फीस बढ़ानी पड़ेगी ताकि स्कूल चल, बच्चों के भविष्य में कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अपने फायदे में कभी दिखाते ही नहीं। बेशर्मों की तरह हर साल फीस बढ़ा देते हैं। एनुअल फीस, एडमिशन फीस, सारी चीजें चिपका देते हैं लेकिन टीचरों की सैलरी वही रहती है। इंडिया के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चे वो गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है लेकिन उनसे भी पार्किंग फीस ये लोग ले लेते हैं। एक ट्रिप एडवाइजर क्या मुनाफा बनाएगा जितने में ये लोग एजुकेशन ट्रिप के नाम से बच्चों से कमा लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो लाइब्रेरी यूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता और स्कूल आवर्स के बाद या फिर वीकेंड पे कोई भी स्कूल है वो लाइब्रेरी अलाउ ही नहीं करता। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से बुक्स रखी है, अलग से कोई ऐड नहीं हुई है। लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है लेकिन लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पे हर साल फीस बढ़ाई जाती है। बच्चों को यूनिफॉर्म से जो पैसे बनने का गेम है ये ऑल ओवर इंडिया प्राइवेट स्कूल खेलते हैं। सारी रिपोर्टों में कई सारे पेरेंट्स ने शिकायतें भी की हैं कि हर बार ये यूनिफॉर्म बदल दी जाती है। गर्मी की यूनिफॉर्म का डिजाइन कुछ और होगा और सर्दियों की यूनिफॉर्म का डिजाइन कुछ और होगा और हर बार पेरेंट्स को 2-2 सेट खरीदने पड़ते हैं। साथ में पेरेंट्स को जर्सी, ब्लेजर वगैरह भी खरीदने पड़ते हैं। कुछ महीने बाद नया सेशन शुरू हो जाता है जिससे फिर से यूनिफॉर्म बदल दी जाती है। इतने बड़े बड़े रिसर्चर ने मिलकर एनसीईआरटी का फॉर्मेट बना के स्कूल में लागू किया लेकिन जानबूझकर उसको नहीं पढ़ा बल्कि अजीबोगरीब पब्लिकेशन के साथ सांठगांठ कर लेंगे। जो पेरेंट उनकी जेब कट रही है उनसे एक बच्चा पास हो गया, उससे आगे जाता है, उसी बुक से नीचे वाला बच्चा पढ़ लेता है जो कि एक डेवलप कंट्री में होता है। लेकिन इंडिया के स्कूल में जो है वो छोटे मोटे चेंजेस करके हर साल सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। सिर्फ एक दुकान से ही सिलेबस खरीदने के लिए बोला जाता है। दुकानों के एड्रेस अपनी वेबसाइट पे दर्ज करने होते हैं लेकिन ये रूल भी फॉलो नहीं होता है। ये बच्चों को खिलाने के लिए चावल आता है ना, वो भी स्कूल से मैंडेटरी करते हैं। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट शूज आपको स्कूल से लेने। एक चीज आप बाहर से ले सकते, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते। एक प्राइवेट स्कूल जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहा है उसके पास एनुअल फंक्शन करवाने तक के पैसे नहीं है। एनुअल फंक्शन करवाने के नाम पे ये लोग पेरेंट्स को लूटते हैं। कई सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है। जब स्कूल ने एक बार एडमिशन फीस ले ली तो हर साल क्यों ले रहा है? उस केस में एडमिशन फीस का नाम बदलकर एनुअल फीस कर दिया और जब उस पे भी ऑब्जेक्शन होने लगा तो मंथली अलग अलग फीस लेना स्टार्ट कर दिया। एनुअल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्मार्ट क्लास, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, जाने क्या क्या। कोई भी फैंसी नाम बनाकर पेरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते। मजबूर माँ बाप कुछ कर नहीं पाते। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते लेकिन इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता। देखिए स्कूल के अंदर हायरिंग हो, फीस बढ़ानी हो या कुछ भी,
इन सब चीजों को मैनेज करती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। रूल के हिसाब से इस कमेटी में 75% मेंबर स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स होंगे। स्कूल के 2 टीचर जो होंगे वो दूसरे स्कूल से होंगे, तो सीबीएसई द्वारा अपॉइंट करके होंगे। आप चेक करके देख लीजिए जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ये रूल फॉलो ही नहीं होता। 95% स्कूल ऐसे इसको फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पैसे लेके टीचर भर्ती तक हर चीज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो बहुत दूर की बात है, 90% से ज्यादा स्कूल में तो जो सीबीएसई का जो एफिलिएशन है वही बहुत गलत तरीके से स्कूल रूल के साथ जो है सोसाइटी और ट्रस्ट स्कूल थ्रू खुलते हैं, इनमें कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होता। बावजूद भी ये लोग अपने रिश्तेदार फैमिली मेंबर को रखते हैं, क्योंकि पहली चीज तो ये ऑडिट होती नहीं। और फैमिली मेंबर रखना इन लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आएंगे मिल बांट के खाने में दिक्कत होगी। जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, चाहे वो स्कूल कमेटी की डिटेल हो, चाहे वो ट्रस्ट के बारे में हो, फैमिली मेंबर ऐड किए हैं कि नहीं है, चाहे एफिडेविट स्कूल के ट्रस्टी क्या लिखा है सब सबमिट, ये सब आप आरटीआई से मंगवा सकते हो। एक बार आप वेरीफाई करो। 90 से 95% स्कूल ऐसे हैं इसको फॉलो ही नहीं करते। स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से प्राइवेट स्कूल का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और सारी चीज चेक होनी चाहिए कि जो है वो रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। 2018 में ट्राई किया गया था इसको ऑडिट करने के लिए, सारे स्कूल के रेगुलेशन चेक करने के लिए। कुछ ही स्कूल ऑडिट हो पाए थे, लेकिन उसके बाद भी स्टाफ हायर नहीं हुए। अभी तक हर साल 3 से 4% स्कूल का ही इंस्पेक्शन हो पाता है। कई स्कूलों को तो 8-8, 9-9 साल बाद इंस्पेक्शन का नंबर नहीं आता। उसमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जो स्कूल ऑनर होते हैं, वो बैक डोर से मामला सेटल कर लेते हैं। और थोड़े बहुत स्कूलों के इंस्पेक्शन होते भी हैं, इनकी रिपोर्ट भी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं रह पाता। स्कूल के ऊपर हर साल एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव AAR सबमिट करनी होती है हर स्कूल को, लेकिन ये भी कोई सबमिट नहीं करता। समाज सेवा के मंच लगा के टैक्स बचाते हैं, लेकिन असल में ये बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लासरूम में लिस्ट भेज के बच्चों के नाम जानबूझ के बुलवाए जाते हैं कि ये बच्चे खड़े हो जाएं, इनकी फीस नहीं जमा है, जल्दी से जल्दी जमा करें वरना एग्जाम से रोक दिए जाएंगे। कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे वो हैं जो फीस नहीं दे रहे हैं। बस इतना चाहते हैं कि बच्चा शेमफुल महसूस करे। अपने दोस्तों के सामने घर में जाके माँ बाप पे प्रेशर बनाए। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेना लगते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। अब एक चीज नोटिस करोगे, इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, वहाँ के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है। प्राइवेट स्कूल के लोग जितना फोकस कम हियर, गो आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन इस पे करते हैं, उसका अगर 50% भी अगर ये बेसिक पे करें तो इतनी खराब रिपोर्ट ना आए। देखिए, सरकारी स्कूल के बच्चों से प्राइवेट स्कूल बच्चों के टेस्ट कंपेयर करोगे तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का स्कोर ज्यादा आएगा, लेकिन ये करते टाइम हम लोग बच्चों का बैकग्राउंड ध्यान में नहीं रखते। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, घर पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स जो है वो 3-3 ट्यूशन दे रहे हैं, खुद अलग से ध्यान दे रहे हैं। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, उनके पास ही सारी फैसिलिटी नहीं होती है। ये जो प्राइवेट स्कूल है, इनको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इनकी खुद की कैपेबिलिटी से ज्यादा अगर पेरेंट्स इनको सही मिल जाते हैं तो उसमें इनका ज्यादा फोकस रहता है। आजकल उन्होंने बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी डे बाय डे बढ़ते जा रही है। जो हाल प्राइवेट कंपनियों ने BSNL का किया था, वही चीज सेम हमारे प्राइवेट स्कूल वाले गवर्नमेंट स्कूल के साथ कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल ने जितना लूटा है उतना किसी ने नहीं लूटा है। देखिए, एक चीज और कहूंगा, सबसे बड़ा धर्म जो है वो शिक्षा धर्म है, लेकिन आज के टाइम पे एकदम चेंज हो गया है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। आजकल लोग धर्म नहीं बिजनेस कर रहे हैं। आप खुद जाके देख सकते हो कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर कैसे हायर किए होते हैं, उनको फीस कितनी दी जाती है। कि सरकारी स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, वो बात अलग है, वो पढ़ाना नहीं चाहता। अलग है कि आप कभी जाते नहीं हो, चेक करने नहीं जाते हो। आप प्राइवेट स्कूल में आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो, लेकिन कभी सरकारी स्कूल में नहीं गए। ये सिस्टम, सरकार, हम, आप सारे जिम्मेदार हैं। जो आज स्कूल बंद हो रहे हैं वो आप और मैं सब जिम्मेदार हैं। ये हमारी डिपेंडेंसी प्राइवेट स्कूलों पे हो गई है। जय हिंद।